चित्तौड़गढ़ में खरीफ सीजन की बुआई के बीच जिले में डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत को लेकर शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल खाद उपलब्ध करवाने और कालाबाजारी पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खाद की कमी का फायदा उठाकर किसानों से खुलेआम मनमानी वसूली हो रही है, जबकि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। पूर्व विधायक जाड़ावत ने कहा कि इस समय किसानों के लिए बुआई का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। बीज के साथ डीएपी और यूरिया की आवश्यक अनिवार्यता होती है, लेकिन जिले में खाद की भारी कमी से किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकट के बीच कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। बाजार में 280 रुपए का डीएपी बैग 480 रुपए तक बेचा जा रहा है। वहीं यूरिया की निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक कीमतों पर किसानों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों पर जबरन नैनो यूरिया, दवाइयां और अन्य अनावश्यक सामग्री खरीदने का दबाव बनाकर उनसे अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। जाड़ावत का कहना है कि किसान पहले ही फसल नुकसान और बढ़ती लागत से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। अब खाद की कमी और कालाबाजारी ने इसकी कमर और भी ज्यादा तोड़ दी है। यदि समय रहते खाद उपलब्ध नहीं हुई तो बुआई प्रभावित होगी और इसका सीधा असर उत्पाद पर पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ब्लॉक के तत्वाधान में हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया। जो समस्याएं भी चल रही है, किसानों को अभी खाद की बहुत सख्त आवश्यकता है। खरीफ की फसल की लगभग बुआई हो चुकी है। न डीएपी मिल रहा, न यूरिया मिल रहा, न एनपीके मिल रहा, और तीनों के अंदर लंबी लाइन है। कल मैं 3-4 दिन से लगातार गांव के दौरे पे हूँ और मैंने मैडम को भी बताया भी है, जिला कलेक्टर महोदया को, कि किस तरह की अभी जो खाद की किल्लत आ रही है और किसान परेशान है। अभी एक तरफ तो बारिश नहीं हो रही है, एक तरफ अल नीनो का जो प्रकोप बार जो समाचार पत्रों से आ रहा है, वो अलग चिंता किसान की, और समय पे खाद नहीं मिलना सबसे बड़ी पीड़ा है उसकी। पिछली बार भी रबी की फसल के टाइम पर लंबी लाइनें लगी। सुबह 5-5 बजे सर्दी की रातों के अंदर लोग बैठे रहे, किसान लोग, और अभी भी वही हालत है। फिर किसान के साथ सबसे बड़ा शोषण हो रहा है कि जो यूरिया का कट्टा 280 में आना चाहिए, वो अभी मिल रहा है 480 के अंदर। उसके अंदर ये उसको दबाव डाला जा रहा है। राज्य सरकार ने एक स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं, यूरिया के खाद के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट डीलर्स हैं वो नैनो खाद जो है वो उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, और इस तरह से एक कट्टा उनको 480 में पड़ रहा है, जो 280 में मिलना चाहिए। तो हमने मैडम के संज्ञान में वो भी लाया, और उसका कारण है कि सहकारी समितियों से वितरण नहीं होकर के ये प्राइवेट डीलर के द्वारा वितरण हो रहा है, और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि ये चीज़ें आपको उनके साथ में देनी है, तब वो बिना उसके वो दे नहीं रहे, और किल्लत उसके साथ अलग है, 2 कट्टे दे रहे हैं। मैंने कहा कांग्रेस का राज रहा। मैंने मैडम कलेक्टर को कहा कि कांग्रेस का राज रहा जब तक एक किसान को लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ी। अशोक गहलोत साहब का मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त था, और इस सरकार का मैनेजमेंट इतना फेलियर है कि किसान पिछली बार भी लाइनों में था, उसकी पिछली बार जब से राज आया, जब से किसान खाद के लिए लाइनों में लगा हुआ है, और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। बिजली की कटौतियां अलग हो रही है, बार ट्रिपिंग की समस्या का सामना किसान को करना पड़ रहा है। सिंगल फेज बिजली किसानों को नहीं मिल रही है, अपने 3 फेज किसानों को नहीं मिल रही है।